हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जैन धर्म, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकार हुए। मतलब जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकार थे, तो इसको आप याद रखेंगे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर एवं संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकार की बात किया जाए तो ऋषभ देव थे और उसके संस्थापक भी ऋषभ देव थे, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते थे। जो अंतिम तीर्थकार यानी 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी थे, उसके अनुयायी जो थे उसे निर्ग्रंथ कहलाते थे, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडन ग्राम में हुआ था। यह बिहार राज्य में है। तो महावीर स्वामी का जन्म हो जाएगा 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। यह बिहार राज्य में है, तो इसको आप याद रखेंगे। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर की माता का नाम त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। तो महावीर स्वामी का माता के नाम याद रखेंगे त्रिशला, और वो लिच्छवी गणराज की थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। तो महावीर की माता का नाम त्रिशला हो जाएगा और वैशाली के लिच्छवी गणराज की थी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी को जम्भरी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति जम्भरी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था, तो इसको अब याद रखेंगे। ग्राम जम्भरी गांव और ऋजुपालिका नदी। नेक्स्ट, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था। यशोदा से जन्म लेने वाली महावीर की पुत्री प्रियदर्शना, यानी महावीर की पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। इसका विवाह जो था जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ। वह महावीर का प्रथम शिष्य था। तो यहाँ से क्वेश्चन 2-3 प्रश्न बन सकते हैं कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली थी। और जमाली जो था महावीर की बेटी जो प्रियदर्शना था उसके साथ विवाह हुआ था, तो इसको आप याद रखेंगे। महावीर की बेटी का नाम प्रियदर्शना, उसकी विवाह हुआ था जमाली के साथ, जो महावीर का प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट, जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म को पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। महावीर का पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर का पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये जात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। कौन से क्षत्रिय? तो जात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्मन थे। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी 468 ईस्वी पूर्व में। 468 ईस्वी पूर्व में महावीर की मृत्यु हुई थी। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथपुत कहा गया है। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथपुत कहा गया है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, निगंठनाथपुत। उसके बाद है महावीर से कुछ संबंधित तत्व। सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ जो था महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। त्रिशला महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला थी। यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी था। प्रियदर्शना महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना। जमाली था महावीर स्वामी का दामाद, ये प्रथम शिष्य भी था, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा महावीर ने दिया थी। पार्श्वनाथ के 4 व्रत थे। अहिंसा, जिसमें हिंसा नहीं करना, अमृता यानी झूठ ना बोलना, और चार्य यानी चोरी नहीं करना, और चौथा था अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित नहीं करना यानी जमा नहीं करना। अब महावीर ने 5वां व्रत दिया था, इसे ब्रह्मचार्य या इंद्रियों निग्रह करना जोड़ा। तो इसका मतलब महावीर का 5वां व्रत हो जाएगा ब्रह्मचार्य। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। महावीर का 5वां व्रत था ब्रह्मचार्य। नेक्स्ट, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना। तो जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था अहिंसा।
जैन साहित्य को अंग कहा गया है। जैन साहित्य को अंग कहते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ 14 पूर्व कहलाएं। जैन धर्म के मौलिक जो ग्रंथ है वो 14 पूर्व कहलाएं। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्त के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। तो त्रिरत्न भी है, ये जैन धर्म से संबंधित है, इसको आप याद रखेंगे। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। जैन धर्म का सबसे बड़ा नगर हो जाएगा केंद्र चंपा नगरी, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। उसके बाद देखेंगे जैन धर्म के 24 तीर्थकार। 24 तीर्थकार में 4 या 5 इसमें इम्पोर्टेंट है। पहला याद रखेंगे, पहला ऋषभवेद है, दूसरा अजितनाथ और तीसरा संभवनाथ। इसमें से ऊपर से 3 आपको याद रखना है। पहला ऋषभवेद, दूसरा है अजितनाथ, तीसरा है संभवनाथ। तो ऋषभवेद, अजितनाथ, संभवनाथ और लास्ट में 3 याद रख लेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए 22वां हो जाएगा अरिष्टनेमी, 23वां पार्श्वनाथ, 14 महावीर। तो 22वां हो जाएगा अरिष्टनेमी, ये 22वां है। 23वां पार्श्वनाथ, 24वां है महावीर स्वामी। तो 22वां अरिष्टनेमी, 23वां पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, 24वां। देखिए नेक्स्ट है कि शुरू में जैनियों द्वारा प्राकृत भाषा को अपनाया गया था। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में पाली भाषा में दिया। तो महावीर ने सबसे पहले उपदेश राजगीर में दिया था, पाली भाषा में। कर्नाटक में जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ले गए। कर्नाटक में जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ले गए। उसके बाद यहाँ देखेंगे जैन सिद्धों की 5 श्रेणी। पहला है तीर्थकर। तो तीर्थकर किसे कहेंगे? जिसने मोक्ष प्राप्त किया हो उसे तीर्थकर कहेंगे। आहर्ता, जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो उसे आहर्ता कहेंगे। आचार्य, जो जैन भिक्षु समूह का प्रमुख हो उसे आचार्य कहेंगे, जो जैन भिक्षु समूह का प्रमुख हो। उपाध्याय, जैन शिक्षक के कहेंगे उपाध्याय। और साधु, सभी जैन भिक्षु को कहेंगे साधु। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडाय राय ने बनाया था। तो श्रवणबेलगोला जो है जैन धर्म से संबंधित है। ये गोमतेश्वर की मूर्ति जो चामुंडाय ने बनाई थी। कलिंग राजा खारवेल तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे। तो खारवेल, अजातशत्रु और उदयन ये तीनों जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया। मथुरा मूर्तिकला के विकास में जैन मत का सर्वाधिक योगदान है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मथुरा मूर्तिकला किस धर्म से संबंधित है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है मथुरा मूर्तिकला। नेक्स्ट है जैन धर्म 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया। जैन धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत शैनवाद और अनेकांतवाद है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, शैनवाद और अनेकांतवाद ये किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। तो शैनवाद और अनेकांतवाद ये आपको याद रखना है 2 चीज़। नेक्स्ट है जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने को संलेखना विधि कहा जाता है। जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने को संलेखना विधि कहा गया है। तो इसको आप याद रखेंगे। जैन मठों को वसदी कहा जाता है। जो जैन मठ है उसे वसदी कहा जाता है। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जो गंधर्व था जैन धर्म गुरु बना। महावीर की मृत्यु हो गया था, उसके बाद सुधर्मन जैन धर्म का गुरु बना था। तो इसको आप याद रखेंगे। जैन धर्म में ईश्वर और आत्मा की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर और आत्मा की मान्यता नहीं है। जैन तीर्थकार ऋषभवेद तथा अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म का जो ऋषभवेद और अरिष्टनेमी है इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो दोनों का याद रखेंगे नाम। नेक्स्ट विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभवेद का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में
ऋषभ वेद को नारायण अवतार के रूप में मिलता है। नेक्स्ट, भद्र बहु एवं उनके अनुयायी दिगंबर कहलाए। मतलब महात्मा मृत्यु के बाद दो संप्रदाय में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दिगंबर में हो जाएगा, इसके अनुयायी थे भद्रबहु। दिगंबर में भद्रबहु, ये दक्षिणी जैनी कहे जाते थे। दक्षिणी जो जैनी है इसे भद्रबहु कहते थे। और स्थल भद्र एवं उनके अनुयायी को श्वेतांबर। श्वेतांबर में हो जाएगा स्थल भद्र, तो इसको याद रखेंगे। सा से ये भी है श्वेतंबर, ये स्थल भद्र। तो श्वेतांबर के अनुयायी को कहेंगे स्थल भद्र, दिगंबर को भद्रबाहु। दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैन अनुशिक्षुओं के अनुसार पार्श्वनाथ नाथ को 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत पर निवार प्राप्त हुआ था, यानी मृत्यु हो गया थे। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत थे, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकर के वचन। जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत थे, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों की वचन। महावीर के जीवन काल में ही 10 गंधार की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल सुधर्मन जीवित था, तो इसके बाद यही अनुयायी संभाल लेते हैं जैन धर्म के। खारवेल के हाथी गुम्फा की गुफाओं में प्रारंभिक जैन के अवशेष मिलते हैं। तो खारवेल किससे संबंधित है? हाथी गुम्फा से। ये जैन धर्म के अवशेष मिलते हैं यहीं से। जैन धर्म पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करता था। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। मतलब जैन धर्म है, आत्मा इसमें विश्वास नहीं करते, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पूर्व जन्म होता है और कर्म का, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, ये सब पे विश्वास करते थे जैन धर्म। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण जैन धर्म के अनुयायी द्वारा किया गया। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, माउंट आबू पर है, ये राजस्थान में है दिलवाड़ा जैन मंदिर। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमी कृष्ण के समकालीन थे। जो अरिष्टनेमी थे ये कृष्ण के समकालीन थे, तो इसको आप याद रखेंगे। और अरिष्टनेमी थे ये कौन से तीर्थकार थे? तो 22वें तीर्थकार थे, और 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे, और 24वें महावीर थे। नेक्स्ट, चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। तो चंदना याद रखेंगे, ये महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी चंदना। ये चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री थी। उसके बाद जैन धर्म के संगीत ही 2 हुए थे। प्रथम जैन धर्म के संगीत देखिए, ये 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और स्थल है पाटलिपुत्रा। तो प्रथम जैन संगीत ही पाटलिपुत्रा में हुआ था 300 में। इसकी अध्यक्षता स्थल भद्र ने किया था, और शासक चंद्रगुप्त मौर्य था उस समय। और इसके कार्य की बात किया जाए तो कार्य 12 अंगों का प्रणयन, जैन धर्म के 2 भागों में विभाजन, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो 2 भागों में बढ़ गया था, यह प्रथम जैन संगीत में हुआ था, जो पाटलिपुत्रा में हुआ था। स्थल भद्र इसके अध्यक्षता किया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। उसके बाद है द्वितीय जैन संगीत, तो ये 512 ईस्वी में हुआ था, और स्थल है बल्लभी। पहला पाटलिपुत्रा में, दूसरा है बल्लभी में। इसकी अध्यक्ष की बात करें देवर्धि क्षमा श्रमण ने किया था। इसका कार्य था धर्म ग्रंथों के अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। तो इसको आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।